हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है खट्टी मीठी चटपटी कैरी की चटनी। चटनी बनाने के लिए बड़े साइज़ का आम इस्तेमाल करूंगी और ये समर एंड में आम आते हैं। मैंने 2 किलो आम लिए हैं। अब आमों को मैं पीलर की मदद से छील लूँगी। ये आम ज़्यादातर दुकानों की बजाय मंडी से मिलता है, आप उधर से परचेज़ कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। सब आमों को मैंने छील लिया है और उसको बड़े बड़े साइज़ में मैं काट लूँगी। बाद में मैं इसे छोटे टुकड़ों में काटूँगी। अब मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब आम की चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, 2 किलो आम, 1.5 किलो चीनी, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 गोल वाली लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून काला नमक और हाफ टी स्पून रेगुलर नमक। अब एक देगची में 2 चम्मच घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें राई डालें, कलौंजी डालें, साबुत काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और मोटी गोल लाल मिर्च, सौंफ डालें, ज़ीरा डालें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा कड़कड़ा लें, ज़्यादा कड़कड़ाना नहीं है। अब इसमें कटे हुए आम डाल दें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब मसालों के साथ आम अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दें। अच्छे तरीके से मिक्स करें। और ढककर पकने के लिए छोड़ दें। जब पानी खुश्क हो जाए, आम को मिक्स करें और आम देखें आम पक गया है। जब आम पक जाए तो इसमें 1 किलो चीनी डाल दें। अगर आपका आम मीठा है तो 1 किलो चीनी इनफ है। अगर आपका आम खट्टा है तो इसमें 1.5 किलो चीनी जाएगी। मेरा आम मीठा था, मैंने इसमें 1 किलो चीनी डाली है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको ढककर 7-8 मिनट के लिए छोड़ दें। 7-8 मिनट के बाद देखें चीनी मेल्ट हो गई है, शीरा बन गया है। जब शीरा बन जाए तो इसमें रेगुलर नमक डालें, काला नमक डालें, कुटी हुई लाल मिर्च डालें, कुटी हुई काली मिर्च डालें और हम इन सब मसालों को चटनी के साथ मिक्स कर लें। अगर आपने इसी तरह इसको रखना है तो रख सकते हैं। मैं मैशर की मदद से मैश करूँगी थोड़ा सा। तो बिल्कुल तैयार हो जाए तो इसको सेव करने के लिए 2 चम्मच सिरका डाल दें, ताकि ये काफ़ी टाइम के लिए इस्तेमाल हो। हमारी मज़ेदार खट्टी मीठी आम की चटनी तैयार है। ये बहुत डिलीशियस बनती है, खाने में बहुत ज़ायकेदार लगती है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसे ठंडा करके सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।